दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया। दो दोस्तों की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदित्य और एक मनोज, दो बचपन के दोस्त थे और दोनों बचपन में खेलते थे, बचपन में स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे और दोनों धीरे धीरे मोबाइल चलाने का शौक चल गया, खेलने का शौक चल गया, गलत रास्ते उन दोनों ने पकड़ लिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसमें से एक दोस्त मनोज, जिसकी माता उससे कहती है और उसे पास बैठा के उसे समझाती है कि बेटा, तेरे पास देख दो रास्ते हैं, या तो तू जिंदगी भर इस गरीबी की तकलीफ में जीता रहना, या तू मेहनत कर लेना और जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, लोग तुझे सलाम करेंगे। रास्ते दोनों ही कठिन हैं। एक रास्ता वो जो गरीबी का है, जिंदगी भर तुझे पछताना पड़ेगा, कठिन वो भी है, और एक रास्ता जिसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है लेकिन आगे पूरी जिंदगी आपकी साफ सुथरी है। अब इस दोस्त मनोज के वो माँ की कही हुई बात लग जाती है और दूसरा दोस्त आदित्य वो ही अपने गलत रास्ते में मोबाइल चलाना, खेलना कूदना, गलत संगत में उसी में चलता है। कुछ समय गुजर जाता है, दोनों दोस्त आपस में नहीं मिलते हैं और एक दिन उसका दोस्त मनोज, जिसको उसकी माँ की बात लग गई थी, वो अपने गांव में आता है। जैसे वो गांव में आता है तो उसका आदर सत्कार किया जाता है, उसे फूलों की माला पहनाई जाती है और उसको जब देखा जाता है तो उसके अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस था, बड़ा उसमें एक आत्मविश्वास था। अब आदित्य उस दोस्त मनोज को देखता है और झट उसे कहता है कि रे मनोज, अपन तो दोनों साथ में ही खेला करते थे, साथ में ही कूदा करते थे, आज ऐसा क्या हुआ? तो उस दोस्त मनोज ने आदित्य से कहा, मैं ये हर विद्यार्थी को, हर बच्चे को कहना चाहता हूं कि उसकी मां ने मनोज को कहा था कि यदि आप अभी 4 साल मौज मस्ती मार सकते हो, लेकिन पूरे आगे आने वाली 40 से 50 साल आपको कड़ी धूप में, क्योंकि जो जिम्मेदारी आज हमारे सर पर है उसी तरीके की जिम्मेदारी तेरे सिर पर भी आएगी। कड़ी धूप में, मजबूरी में आपको मेहनत करना पड़ेगा, पसीने के साथ में आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यदि अभी आपके पास ये 4 साल है, यदि इस 4 साल में आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने मेहनत कर ली, इस 4 साल में मेहनत आपको कमरे में बैठकर, बढ़िया कूलर लगा हुआ, बढ़िया पंखा लगा हुआ है, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हम तेरे को दे रहे हैं, यहाँ पर तेरे को बैठ के 4 साल मेहनत करनी है। 4 से 5 साल यदि तू मेहनत कर लेगा तो पूरी जिंदगी में तुझे पूरा समाज, पूरा देश तुझे सलाम करेगा। तो ये बात आदित्य के भी माइंड में टच हो गई। आदित्य ने उसी दिन अपने पापा के पास आया और उन्होंने कहा, पापा मेरी भी कोचिंग लगा दीजिए, मैं भी तैयारी करने के लिए जाऊंगा, मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा। आदित्य उसी दिन एक प्रण लेता है कि मुझे भी मनोज की तरह बहुत बेहतरीन करना है। तो वह साल गुजरती है, समय गुजरता है, लेकिन जो आदमी मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। आज आदित्य को बहुत बड़ा अफसर बनकर, जिस स्कूल में उसे धिक्कार बच्चा कहा जाता था, जिस स्कूल में उसे मक्कार कहा जाता था, बदमाश कहा जाता था, उसी स्कूल में वही आदित्य मंच पर खड़ा होकर स्पीच देता है कि मेरे दोस्तों, डिसाइड आपको करना है कि पूरी जिंदगी में आपको इस गरीबी में जीना है या आपको मेहनत करना है। क्योंकि यदि गरीबी में जीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को, युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप उस मनोज की तरह, उस आदित्य की तरह आपस में प्रेरणा लें, या अपनी माँ बाप से प्रेरणा लें, या अपने किसी सीनियर से प्रेरणा लें, या अपने किसी शिक्षक से प्रेरणा लें। एक प्रेरणा स्रोत आप बनाएं और अपना एक लक्ष्य डिसाइड करें। जो आप लक्ष्य डिसाइड करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि किस्मत से कभी भाग्य नहीं बनते हैं, हमेशा मेहनत से किस्मत लिखी जाती है। आप भाग्य का रोना आप छोड़ दें और जिस तरीके से दो दोस्त मनोज और आदित्य ने, मनोज ने अपनी माता से प्रेरणा ली और आदित्य ने अपने दोस्त मनोज से प्रेरणा ली, उसी तरीके से आप भी प्रेरणा लेकर अभी अपना लक्ष्य डिसाइड करो और ये करो कि पूरी जिंदगी में मुझे गरीबी में नहीं जीना है, पूरी जिंदगी मुझे अस्त व्यस्त नहीं जीना है, मुझे सूट बूट के साथ आज मुझे 2-4 साल मेहनत करके बेहतरीन तरीके से आगे पूरे आने वाला जो मेरा भविष्य है उसको मुझे सेव करना है। तो आप
जरूर इस कहानी से इंप्रेस होंगे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट करके आप जरूर जवाब दें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।